बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर पहलवानों के प्रदर्शन से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। हर की पौड़ी पहुंच गए हैं खिलाड़ी। ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर आज की। गंगा में अपने मेडल प्रवाहित करने खिलाड़ी पहुंच गए हैं। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया हरिद्वार पहुंच गए हैं। हर की पौड़ी पहुंच गए खिलाड़ी। ये तस्वीरें सीधे देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की हर की पौड़ी पर मौजूद है खिलाड़ी और आज सुबह ही खिलाड़ियों ने ऐलान किया था कि वो अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे। खिलाड़ियों की मांग का कोई हल नहीं हुआ, उन्हें लगता है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला, लिहाजा उन्होंने आज सुबह ये बड़ा ऐलान किया था कि पवित्र मां गंगा में अपने मेडल प्रवाहित कर देंगे खिलाड़ी। ये सीधी तस्वीरें हर की पौड़ी से आपके टीवी स्क्रीन पर है। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये सभी पहलवान यहाँ पहुंच गए हैं अपने मेडल्स प्रवाहित करने के लिए। आपके टीवी स्क्रीन पर ये सीधी तस्वीरें हैं इस वक्त। हालांकि प्रशासन की तरफ से खूब तैयारियां की गई हैं यहाँ पर कि आज ये सब होने से रोका जा सके, लेकिन पूरे देश की निगाहें इस पूरे मामले पर आखिर क्या होता है। खिलाड़ी जो मायूस होकर यहाँ पहुंचे हैं, क्या वाकई अपने मेडल प्रवाहित कर देंगे मां गंगा में या फिर उन्हें रोक दिया जाएगा? क्या सूरत हाल होती है, इसी पर सबकी नजर बनी हुई। ये सीधी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। हर की पौड़ी पहुंच गए हैं पहलवान और अपने मेडल्स इकट्ठा करके पहलवान यहां लेकर आए हैं मां गंगा में। उन्हें अपने मेडल प्रवाहित करना है, ये इच्छा उन्होंने जाहिर किया आज, एक तरह से ऐलान किया आज। इससे पहले खबर ये भी थी कि अपने मेडल वापस करेंगे पहलवान। और हमारे साथ इस खबर पर तमाम चर्चाओं के लिए हमारे संपादक, हमारे एडिटर नासिर कुरैशी साहब मौजूद हैं। नासिर, पहलवान पहुंच गए हर की पौड़ी। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने यहाँ कुछ तैयारियां की हैं कि पहलवानों को ऐसा करने से रोका जा सके, लेकिन अफसोस की बात यह है नासिर की नौबत यहाँ तक पहुंच गई आखिर। हाँ बिल्कुल मुमताज, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त हरिद्वार से। खबरें अभी तक पर हमारे दर्शक देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हम लगातार इस खबर को दिखा रहे थे। गंगा सभा के जो सदस्य थे वो ये कह रहे थे कि मेडल नहीं बहाए जाते, लेकिन खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। सांपों ने भी अपील की, एकदम तस्वीरों में देख सकते हैं साक्षी मलिक हमें नजर आ रही है, मुंह पर मास्क लगाया हुआ है, और भी खिलाड़ी सारे नजर आ रहे हैं। और वहां पर एकदम से जब खिलाड़ी पहुंचे तो बहुत ज्यादा भीड़, आज वैसे भी भीड़ का दिन है, गंगा दशहरा का दिन है, लेकिन और ज्यादा भीड़ खिलाड़ी जैसे पहुंचे तो अफरा तफरी, एकदम हलचल वहां पर पैदा हो, क्योंकि हर कोई चाहता था इन खिलाड़ियों को देखना। जो खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, जिनकी मेहनत में, जिनकी जद्दोजहद ने देश के लिए मेडल लाने का काम किया है, वो खिलाड़ी अपने मेडल, ये देखिए तस्वीरें, नीचे सर झुकाए, हाथ में मेडल और आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं, आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं, मायूसी नजर आ रही है, क्योंकि वो मेडल जिनको इन्होंने दुनिया के सामने दिखाया था, तिरंगा लहराते हुए दिखाया था, वो मेडल आज ये खिलाड़ी गंगा में प्रवाहित करने के लिए गए हैं। हालांकि अपील की जा रही थी सबकी तरफ से कि खिलाड़ी ऐसा ना करें, क्योंकि इनको ये मेडल किसी नेता ने नहीं दिए, किसी सरकार ने नहीं दिए, लेकिन आज ये खिलाड़ी अपने मेडल गंगा में बहाने के लिए पहुंचे हैं नम आंखों के साथ, और वो नम आंखें हम देख रहे हैं। मुमताज जी, आपने ठीक कहा नासिर। हमारे साथ देहरादून से हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली भी मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। राव शफात, हमने आपसे पहले भी गुफ्तगू की थी इसी अहम खबर के हवाले से, और तब ये लग रहा था कि शायद खिलाड़ियों को हरिद्वार पहुंचने से रोक लिया जाएगा, उनको समझा लिया जाएगा, उनको कन्विंस कर लिया जाएगा, इस तरह की संभावनाएं थी, इस तरह के इम्कान थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ राव शफात। और आखिरकार ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने, खिलाड़ी अपने मेडल्स लेकर पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी। जी मुमताज, देखिए ये दुखद पल है अगर खिलाड़ी ऐसा करते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले से आह्वान किया हुआ है कि वो हर की पौड़ी पहुंचेंगे और लगभग पहुंच भी चुके हैं, क्योंकि 6 बजे का वक्त था जब ट्वीट किया गया था, उसमें टाइम भी बाकायदा मेंशन किया गया था। और आज ही गंगा दशहरा है, आज हालांकि खुशी का दिन है। देखिए आज गंगा का अवतरण हुआ था, लेकिन आज ही के दिन इतनी बड़ी जो घटना होने वाली है आज उत्तराखंड में और हर की पौड़ी पर, तो ये गवाह इस बात की कि वाकई में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं पहलवान के, उनकी निष्पक्ष तरीके से नहीं सुनी जा रही है। जो अध्यक्ष हैं कुश्ती संघ के, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है अभी तक, और सबसे बड़ी बात है कि जो पीड़ित पक्ष है उसी को
और उत्पीड़न उसका किया जा रहा है, क्योंकि वो अपना जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो वो सरल तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पीसफुल अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उस जगह से जंतर मंतर से भी उनको हटा दिया गया है। तो ये दुख उन खिलाड़ियों के मन में है और इसी को लेकर के देखिए, मेडल से खिलाड़ी के लिए उसके एक जान की तरह होते हैं, उसके जीवन की तरह होते हैं, क्योंकि मेडल से जितना प्यार खिलाड़ी करता है शायद ही किसी और चीज से खिलाड़ी करता हो। और ये वो पल होता है जब इस तरह का फैसला लिया जाता है, कठिन पल होता है, वाकई में समझना होगा। और सब खिलाड़ी, क्योंकि जो पहलवान है, महिला पहलवान है, वो इस वक्त पहुंच चुकी है वहां पर। पुलिस व्यवस्था हालांकि चाक चौबंद की गई है, काफी सिक्योरिटी पहले से मौजूद थी, क्योंकि गंगा दशहरा था, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए थे हर की पौड़ी पर। लेकिन जैसे ही ये खबर वायरल हुई सोशल मीडिया पर के जो पहलवान है वो गंगा में अपने जो मेडल्स है वो प्रवाहित करने वाले हैं, ये बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया, तब पुलिस की जो सरगर्मी है वो हर की पौड़ी के आसपास के क्षेत्र में ज्यादा बढ़ गई। जी ठीक है मुमताज, देखिए बहुत सारे जी अपनी बात मुकम्मल करें। यहाँ 3-4 घाट है, तो पहले ये था कि वीआईपी घाट पर खिलाड़ी पहुंचेंगे या हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर खिलाड़ी पहुंचेंगे या फिर दूसरे जो प्रेमनगर आश्रम घाट है वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन अब ये तस्वीर साफ हो गई कि हर की पौड़ी जो ब्रह्मकुंड है उसी के आसपास खिलाड़ी, क्योंकि कुछ खिलाड़ी यहाँ नजर आने शुरू हो चुके हैं। पुलिस की जो सरगर्मी है, जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर ज्यादा हो चुकी है। अब तस्वीरें इंतजार करना होगा कि उनको रोकेंगे क्या, कोई जनप्रतिनिधि आएंगे यहाँ पर या विपक्ष के नेता आएंगे, सत्ता पक्ष के आएंगे या फिर स्थानीय प्रशासन से बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है राशिफात, अमन हमारे साथ बने हुए हैं हरिद्वार से, हमारे साथी अमन यही मौजूद है जहाँ खिलाड़ी इस वक्त मौजूद हैं। अमन, ये वो खिलाड़ी हैं जो अब तस्वीरों में हमें नजर आ रहे हैं, सर झुकाया हुआ है इन्होंने, आंखें गीली हैं इनकी, मेडल्स इनके पास मौजूद हैं, माँ गंगा में प्रवाहित करने के लिए मेडल्स को यहाँ लेकर आ गए हैं खिलाड़ी। और ये वही खिलाड़ी अमन, जब ये मेडल्स हासिल करे होते हैं तो इनका सीना फख्र से चौड़ा होता है। पूरा देश इनके इस चौड़े हुए सीने को देखकर खुद अपनी आंखों में फख्र महसूस करता है। ये सीधी तस्वीरें आपके जरिए में अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। अभी बताइए क्या गहमा गहमी है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको, एक तरीके से पहलवान जो है वो हरिद्वार यहाँ पर पहुंच गए हैं। और अगर मैं राजनीतिक दलों की यहाँ पर बात करूं तो हरिद्वार कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुंचे हैं, मतलब किसान नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पहलवान अपने मेडल्स को लेकर गंगा घाट यहाँ पर पहुंच गए हैं फिलहाल। और कड़ी सुरक्षा के बीच इनको यहाँ पर रखा गया है। और जो गंगा सभा के पदाधिकारी है, तो पुलिस प्रशासन की मैं बात करूँ तो सभी सुरक्षा दल भी यहाँ पर मौजूद है। खिलाड़ी यहाँ मौजूद है, क्या यहीं से मेडल्स को प्रवाहित करने का प्रोग्राम है खिलाड़ियों का, या कोई नुमाइंदा पहुंचा है इनसे बात करने के लिए, इनको रोकने के लिए, इनको कन्विंस करने के लिए? जिस तरह की बातें सामने यहाँ पर आ रही है तो नेता जो है वो पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कई अन्य राजनीतिक इनकी जो मेडल्स है उनको इस गंगा में प्रवाहित करने से रोकने यहाँ पर चल रही है, बातें यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर रहा है। और फिलहाल खिलाड़ी हैं, सभी की आंखें यहाँ पर नम है और नम आंखों से वो पहुंचे अपने मेडल्स को लेकर। ठीक है अमन, आप बने रहे हमारे साथ, राशिफात अली भी हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे संपादक नासिर हुसैन कुरैशी भी हमारे साथ मुसलसल बने हुए हैं। नासिर, एक बेहद अहम मुद्दे पर आपसे बात करनी है इसी खबर के हवाले से। थोड़ी देर पहले हरिद्वार सभा के सदस्य उज्जवल पंडित साहब खबर अभी तक के जरिए हमारे दर्शकों से रूबरू हुए थे। उन्होंने कहा नासिर कि खिलाड़ी यहाँ आए हैं, आए आरती में शामिल हो, पूजा करें, मेडल प्रवाहित यहाँ नहीं किए जाते। उन्होंने ये भी कहा कि कोई आंदोलन करने की जगह नहीं है, जबकि खिलाड़ी शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ अपने मेडल माँ गंगा को अर्पित करने आए हैं नासिर। और उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति यहाँ नहीं करनी चाहिए। बार बार देश के जो खिलाड़ी हैं जिनका किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने रात दिन एक करके अपने दिन का चैन, रातों की नींद खत्म करके अपनी नॉर्मल लाइफ दूर रखकर ये मेडल हासिल किए, उनके लिए इस तरह भी कहा जा रहा है नासिर। मुमताज, वो सारी चीजें तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी बात ये भी है कि हम इन खिलाड़ियों की तस्वीर देख रहे हैं, सीधे हम दिखा रहे हैं, आंखें नम है, सिर झुके हुए हैं। और वो बात जो आ रही है कि हाँ, जो मेडल हासिल किए थे देश के लिए मेहनत करके, उनको बहाने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक और बात है कि मौन व्रत पर है ये खिलाड़ी, बात नहीं कर रहे, इन्होंने मौन व्रत भी धारण किया हुआ है, मौन व्रत भी इन्होंने रखा हुआ है। तो इसलिए अब यहाँ का जो मंजर है, जो माहौल है, वो काफी गमगीन नजर आ रहा है। हालांकि समझाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा ना करें, अपील भी की गई है काफी लोगों की तरफ से कि खिलाड़ी अपने मेडल गंगा में ना बहाएं, क्योंकि उनको ये मेडल उनकी मेहनत से मिले हैं, उन्होंने इन मेडल के जरिए देश का नाम रोशन किया है। लेकिन खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे, देखिए ये अब
ये हम देख सकते हैं, तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही हैं कि जमीन पर बैठ गए हैं, वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे। आप खुद सोच लीजिए कि जिस चीज के लिए आपने अपनी जिंदगी को खपा दिया हो, वो चीज आप गंगा में प्रवाहित करने के लिए जा रहे हैं, तो अपने आप में एक बड़ी बात यहाँ पर नजर आ रही है। और यहाँ पर काफी भीड़ बढ़ चुकी है, स्थानीय प्रशासन के लोग भी हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग भी हैं। कोशिश ये भी की गई है कि इनको समझाया जाए, मना किया जाए, मनाया जाए कि ऐसा मत कीजिए। आपो ने भी अपील की थी, हालांकि जिनका आपने जिक्र किया उज्जवल पंडित की, यहाँ पर गंगा में मेडल नहीं बहाए जाते, उन्होंने राजनीति की बात की, जो वो सारी बात अलग हम रख देते हैं। लेकिन इस वक्त का जो माहौल है ये अपने आप में बहुत आंखों को नम करने वाला है। वो नासिर, ये जो तस्वीरें हैं नासिर, इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये मेडल जिन्हें लेकर खिलाड़ी यहाँ पहुंचे हैं, मुतालिक लोगों के लिए, सरकार के लिए सिर्फ एक मेडल ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तांबे के या पीतल के या गोल्ड के, ये सिर्फ एक मेडल है, धातु की एक चीज है। इस मेडल के अंदर की कीमत क्या है, इसके पीछे की जद्दोजहद क्या है, क्या वो समझ में नहीं आ रहा या क्या है? देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि इनकी कीमत किसी की नजर में नहीं है, सबकी नजर में होती है। सब जानते हैं कि किसी मेडल को हासिल करने के लिए क्या होता है। लेकिन इस वक्त की जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वहां पर जो माहौल है एकदम, क्योंकि गर्मी का माहौल है और भीड़ बहुत है, तो खिलाड़ी कहीं ना कहीं उनको असहज वो महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ऐसे माहौल में चक्कर भी आ जाते हैं जब एक इतने बड़े हम मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, तो ऐसे वक्त में इस तरह की जब चीजें सामने आती हैं तो वो स्थितियां यहाँ पर हम देख सकते हैं। हवा की जा रही है, मौसम में कहीं ना कहीं नमी है, तो उनकी आंखों में भी नमी है और वो नमी बहुत कुछ बयान कर रही है। वो झुके हुए सर, ये सर झुके हुए हैं किसी वजह से, किसी दुख से, किसी गम से, वो सब कुछ बयान कर रहे हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि कोशिश की जा रही हो, वहाँ पर सभी लोग ये बता रहे थे, अमन भी बता रहे थे, आप अमन से ही बात कीजिए, कि ये कोशिश की गई है कि मनाया जाए कि ऐसा मत कीजिए, इन मेडल को अपने माथे पर सजा कर रखिए, क्योंकि इनसे आपने अपने देश का नाम रोशन किया है। जी नासिर, आपने ठीक कहा। अमन हमारे साथी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमन, क्या इस तरह की कोई खबर मिल रही है, क्या हर की पौड़ी पर ही इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देंगे खिलाड़ी? क्या कोई पहुंचा है यहाँ अभी इनसे बात करने के लिए? हम देख रहे हैं पूरी तरह से मायूस हैं, हताश हैं, बेहद निराश हैं खिलाड़ी, यहाँ इस तस्वीरों में नजर आ रहा है। अमन, आप सुन सकते हैं हमें? तो ये तस्वीरें सीधी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं क्या नजारा है अभी हरिद्वार में। हर की पौड़ी से तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश के खिलाड़ी यहाँ मौजूद है। राव शफात अली हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ बने हुए मुसलसल, उनका भी रुख करेंगे हम यहाँ मजीद बातचीत के लिए। राव शफात, ये तस्वीरें बहुत भारी कर रही हैं दिलो दिमाग को। ये तस्वीरें देखकर यकीन नहीं आता कि क्या ऐसा भी दिन आ सकता था हमारे मुल्क में। मेडल वापस किए जाने की बातें पहले भी कई बार हुई हैं, लोगों को पहले भी एतराज हुए हैं, कई बातों पर आंदोलन भी हुए, लेकिन इस तरह का कोई फैसला करना पड़ेगा और इस तरह खिलाड़ी मां गंगा को अर्पित करने अपने मेडल पहुंच जाएंगे, किसने सोचा था राव शफात? देखिए, ये दुखद पल है जिस तरह से खिलाड़ी यहाँ पर जमा हुए हैं और अपने मेडल्स को लेकर के आए हैं गंगा में प्रवाहित करने के लिए। क्योंकि एक आम आदमी के लिए देखिए धन दौलत उसकी पूंजी होती है, लेकिन एक खिलाड़ी के लिए उसके मेडल्स उसकी पूंजी होते हैं और मेडल्स को वो अपनी जान से ज्यादा सुरक्षित रखता है, संभाल करके रखता है, खोने नहीं देता। लेकिन यहाँ बात मेडल्स खोने की नहीं है, यहाँ तो बात आ पहुंची है इस नौबत तक कि वो अपने मेडल्स को लेकर के गंगा में प्रवाहित करने के लिए पहुंच चुके हैं। हालांकि देखिए, कुछ लोगों की ओर से अपील की गई है कि वो ऐसा ना करें, थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि जांच चल रही है, जांच के बाद वो अपना निर्णय लें। जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उनका भी बयान आया है कि अभी जल्दबाजी ना करें। और दूसरा, केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, पहलवानों के साथ बैठ करके बात करनी चाहिए। लेकिन हो सकता है कि शायद ये तमाम चीजें हो चुकी हैं मुमताज, और यही वजह है कि नौबत अब यहाँ तक आ पहुंची है कि जो खिलाड़ी है वो अपने भरे हुए मन से, दुखी मन से हरिद्वार हर की पौड़ी पर पहुंच चुके हैं, अपने मेडल्स को लेकर के पहुंच चुके हैं। वो मेडल्स जिसको कहें कि शरीर दिल की तरह होते हैं, एक हिस्सा होते हैं मेडल्स खिलाड़ी के लिए, उन सब मेडल्स को वो गंगा में प्रवाहित करेंगे। और शिकायत सिर्फ इस बात की है कि केंद्र सरकार का जो रुख है, रवैया है, उनके खिलाफ है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और वो इतना पीड़ित हो चुके हैं, इतना परेशान हो चुके हैं कि अब उनको ये निर्णय लेना पड़ा। लेकिन फिर भी हरिद्वार में देखिए बहुत सारे लोग अपील कर रहे हैं। जब हमारी कुछ लोगों से बात हुई कि हरिद्वार में पहुंचने वाले हैं यहाँ पर जो पहलवान है, तो उन्होंने कहा कि अभी
इस तरह का निर्णय पहलवानों को नहीं लेना चाहिए। देखिए, प्रशासन अंत तक प्रयास करेगा, कोशिश करेगा स्थानीय प्रशासन के खिलाड़ियों से बात करे। अभी क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया, कुछ जो स्थानीय अधिकारी हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच गए। हो सकता है कि कुछ देर के बाद खिलाड़ियों से बात करने की कोशिश की जाए। जी राशिफात, लेकिन एक बात समझ नहीं आई इस पूरे मामले में, जब से लेकर अब तक ये खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। राशिफात, हम आएंगे आपके पास। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी हमारे साथ बने हुए हैं। उदयभान जी, हमारी आवाज अगर आपको मिल रही है तो ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपको भी बता दें कि खिलाड़ी अपने मेडल्स लेकर हरिद्वार पहुंच गए हैं, हर की पौड़ी पर मौजूद है उदयभान साहब। ये खिलाड़ी, भारी दिल है इनका, भारी मन है, सर झुकाए हुए खिलाड़ी जिन्होंने सर उठाने का मौका दिया हमें, मेडल्स प्रवाहित करने पहुंच गए हैं। और इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। क्या सोचा था कभी कि अफसोसनाक स्थिति भी आ जाएगी? इस सरकार ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। जिस तरह से खिलाड़ियों के साथ व्यवहार हुआ, आज सबकी आंखें शर्म से झुकी हुई हैं। लेकिन ये बेशर्म जो शासन है, जो इनको कोई भी शर्म लिहाज नहीं है। खिलाड़ियों के साथ किस तरह का बर्ताव हुआ, किस तरह से उनको खींच के उनको पीटा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनको किस तरह से अपने जो मेडल भी प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार आज वो गए हैं, तो ये बहुत ही सारी जनता इसको देख रही है सारे देश के अंदर। और हमारे इस प्रदेश के अंदर हर जगह भारी रोष इस सरकार के खिलाफ है और इस सरकार को इसका बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। और ये खिलाड़ियों के सम्मान की बात है और हम खिलाड़ियों के सम्मान के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। बड़ी बात ये उदयभान जी की राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है खिलाड़ियों की इस पूरी मांग को, पूरे आंदोलन को। इनसे ज्यादा क्या शर्म की बात होती है? ये हर चीज को राजनीति में लेते हैं। राजनीति की बात थी कि जब वो शुरू में पहले वो 4 महीने पहले वो गए थे, अब महीने से ज्यादा 35 दिन उनको वहां पर हो गए थे। और फिर कोई भी सरकार का नुमाइंदा जितना जो संवेदनशील जो लोगों ने परिचय दिया है अपना, राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति के लिए तो जब उन्होंने आह्वान किया महिला पहलवानों ने, तो तब उनके समर्थन के लिए गए। उससे पहले कोई राजनीति। ठीक है आपने उदयभान जी, और देश का कोई भी नागरिक नहीं चाहता कि आज ये कदम उठाएं खिलाड़ी, अपने मेडल यूं इस तरह से प्रवाहित कर दे। आपका बेहद शुक्रिया इस बातचीत के लिए उदयभान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी भी मौजूद हैं इसी खबर पर बातचीत के लिए। सुशील गुप्ता जी, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो हरिद्वार पहुंच गए हैं खिलाड़ी तमाम। 1 महीने से ज्यादा जंतर मंतर पर बैठे रहे, जद्दोजहद की, और अब नम आंखों से, भारी दिल से, सर झुकाए जमीन पर बैठे खिलाड़ी अपने मेडल लेकर हरिद्वार में। ये क्या हो रहा है? बहुत खेद की और दुख की बात है कि आज देश के नामचीन खिलाड़ियों को इंसाफ की मांग के लिए हालत है। सुशील गुप्ता जी, देश का कोई नागरिक नहीं चाहेगा कि मेडल इस तरह से प्रवाहित करे खिलाड़ी। दीपेंद्र हुड्डा ने तो एक ट्वीट भी किया था, खिलाड़ियों से अपील की थी कि ऐसा ना करें। इधर दूसरी तरफ सरकार की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि राजनीति से प्रेरित है खिलाड़ियों का ये पूरा मामला। नहीं, देखिए, मैं भी उनको एक ट्वीट किया था, चारों खिलाड़ियों को इनको टैग करते हुए कि देश की आन बान शान है मेडल, आप गंगा मैया में ना बहाएं। ये अंधी बहरी सरकार है, आमरण अनशन पर भी ना बैठे। इनका अगला स्टेप है आमरण अनशन पर बैठने का और संघर्ष करें। संघर्ष में हम आपके साथ हैं। इस देर इंसाफ, सत्य मरता नहीं, कभी भी लेट हो सकता है। ये संघर्ष रंग लाएगा। इस गूंगी बहरी सरकार को उठना पड़ेगा। मेरा आप भी उनसे अंतिम निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से जी, मेडल्स को गंगा मैया में प्रवाहित ना करें जी। देश की जनता उनके साथ है, सीधा एक बच्चा आपके साथ है। आप हौसला रखें। इस तरीके से सरकार ने जो मर्जी आपके खिलाफ धाराएं लगाई, जैसे मर्जी आपको घसीटा, पीटा, गिरफ्तार किया, परंतु देश का एक व्यक्ति आपके साथ है।
उम्मीद है सुशील जी आपका पैगाम पहुंचेगा जरूर खबरें अभी तक के जरिए इन खिलाड़ियों तक। ये खिलाड़ी जो देश का फख्र है, देश का मान है, इन तक आपका पैगाम जरूर पहुंचेगा। बेहद शुक्रिया इस बातचीत के लिए सुशील गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सीधी तस्वीरें हैं हरिद्वार से, आपके टीवी स्क्रीन पर हर की पौड़ी पर मौजूद हैं तमाम खिलाड़ी। मेडल उनके पास हैं, उनके मेडल जो अब तक इतनी जद्दोजहद, इतनी मेहनत से उन्होंने हासिल किए हैं। और अपील की जा रही उनसे देश के अलग अलग हिस्सों से कि वो यूं अपने मेडल्स को, अपने मान सम्मान को ऐसे मां गंगा में प्रवाहित ना करें। हमारे ब्यूरो हमारे नुमाइंदे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त की जो आप देख पा रहे हैं खबरें अभी तक के जरिए। ये दूसरी तस्वीर उस वीडियो के हवाले से आप देख रहे हैं जब साक्षी मलिक अपने घर में अपने मेडल्स इकट्ठे करते हुए नजर आ रही थी। और इस वक्त यहाँ ये खिलाड़ी मौजूद हैं, मनीष फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंगपुर ने अपने मेडल्स लेकर गंगा में प्रवाहित करने के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। और इंसाफ नहीं मिला तो मायूसी में खिलाड़ी यहाँ पहुंच गए हरिद्वार। आज सुबह ऐलान किया था हरिद्वार पहुंचेंगे और इसके बाद मेडल्स प्रवाहित करने के बाद खिलाड़ियों का आमरण अनशन का प्रोग्राम। और हमारे साथ नायब सिंह सैनी साहब भी मौजूद हैं फोन लाइन पर, कुरुक्षेत्र से सांसद हैं नायब सिंह सैनी। नायब सैनी साहब, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को और आपको शायद खबर मिली गई होगी। खिलाड़ियों ने ऐलान किया था सुबह कि हरिद्वार पहुंचेंगे, मां गंगा में अपने मेडल प्रवाहित करेंगे। रोकिए ना नायब साहब। जी 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 नमस्ते जी, नमस्ते जी। क्या रोकेंगे नहीं खिलाड़ियों को? नहीं, देखिए हम हमारा क्योंकि कहना इसके अंदर ये है क्योंकि हमारे खिलाड़ी हैं और खिलाड़ियों ने जो देश के लिए खेला है, देश का सम्मान किया है, परंतु अगर किसी को किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत है, आपत्ति है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है सारा, उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए और उस पर विश्वास करें। क्योंकि अगर कहीं गलत हुआ है न्याय मिलना चाहिए, हम ये बात करें। परंतु अगर मेरे साथ भी कोई न्याय होता है तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर विषय है। 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से अरे न्याय तो मांग रहे थे। मैं जो बात कह रहा हूँ, अगर मेरे साथ कोई बात हुई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जब मामला जा रहा है तो उसको विश्वास करना चाहिए, बस मेरा इतना कहना। चलिए ठीक है, ठीक है। एक अहम सवाल है मेरा आपसे और आखिरी सवाल भी है, क्या आप खबरें अभी तक के जरिए देश का फख्र, देश का मान इन खिलाड़ियों से अपील करेंगे कि ऐसा कदम ना उठाएं, मेडल अपने प्रवाहित ना करें मां गंगा में? नहीं, देखिए क्योंकि देश के अंदर बहुत खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का सम्मान ऊंचा किया है, बहुत खिलाड़ी हैं और सभी हैं। और मैं इसके अंदर ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आपने जो बात कही है वो ठीक है, परंतु कई बार होता है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार करता है कि कहीं भी कोई अगर वो करे तो उसको रोकने का प्रयास भी करते हैं। अगर वो नहीं मानता, क्योंकि इतना ज्यादा अगर कोई बातचीत भी हुई है, कहा भी है, और मैं भी ये बात स्वयं मैं ये बोल रहा हूँ कि इस प्रकार का नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर आप तो विश्वास आप कोई आश्वासन देना चाहेंगे सर? अभी कोई आश्वासन देना चाहेंगे इन खिलाड़ियों को? अभी नहीं, मैं यही बात कह रहा हूँ कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर बात उनकी सुनी जा रही है तो उसके ऊपर विश्वास करें। अगर कहीं गलत है तो तथ्य तो देखेंगे, वो ऐसा तो नहीं है कि एक तरफा कोई फैसला आ जाएगा। ठीक है, तथ्य होंगे, हाँ तथ्य होंगे, तथ्य के ऊपर वो सारी बात होती है और तथ्य पेश करेंगे। हम चाहते हैं कि खिलाड़ियों। बेहद शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नायब सैनी बीजेपी के सांसद हमारे साथ। ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। हरिद्वार से हर की पौड़ी पर मौजूद है खिलाड़ी, मां गंगा में अपने मेडल प्रवाहित करने के लिए खिलाड़ियों के पास उनके मेडल्स मौजूद हैं। और समझ सकते हैं तस्वीरें देखकर हम कि किस कदर भारी दिल के साथ, भारी जहन के साथ ये खिलाड़ी यहाँ इस वक्त मौजूद है। जबरदस्त भीड़ भी है हर की पौड़ी पर इस वक्त, बड़ी तादाद में लोग यहाँ जमा हुए हैं। और सुबह ऐलान किया था इन खिलाड़ियों ने, एक ट्वीट के जरिए सोशल मीडिया पर पैगाम दिया था कि वो अपने मेडल्स आज मां गंगा में प्रवाहित कर देंगे। इसके बाद खिलाड़ियों ने फैसला किया है कि वो इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। ये बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं आप।
परेशान करने वाली ये तस्वीरें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हर की पौड़ी पर जबरदस्त भीड़ है। खिलाड़ी यहाँ पहुंचे हैं, जमीन पर बैठे हैं और इनकी हालत को समझा जा सकता है। 1 महीने से ज्यादा वक्त से आवाज उठा रहे थे तमाम खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर आरोपी बृजभूषण शरण के खिलाफ, लेकिन नौबत यहां तक आएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। नम आंखों से अब अपने मेडल प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार पहुंच गए खिलाड़ी। आज सुबह ही ऐलान किया गया था खिलाड़ियों की तरफ से। इस बीच खिलाड़ियों से अपील की गई है कि अपने मेडल प्रवाहित ना करें। किसान लीडर राकेश टिकैत ने भी खिलाड़ियों से अपील की है कि वो अपने मेडल प्रवाहित ना करें, अभी इंतजार करें कि इस जद्दोजहद के बाद शायद कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। इस बीच कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन्होंने भी अपील की है इन खिलाड़ियों से कि अपने मेडल प्रवाहित ना करें। आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर ये तमाम खिलाड़ी हरिद्वार में मौजूद हैं, हर की पौड़ी में, और इस वक्त की काफी अहम तस्वीरें हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान यहाँ मौजूद हैं लगातार, और हमारे साथ इस वक्त इनेलो नेता करण चौटाला भी फोन लाइन पर मौजूद है। करण जी, अगर हमारी आवाज आपको मिल रही है तो ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हरिद्वार पहुंच गए खिलाड़ी, उन्होंने ऐलान किया था सुबह कि अपने मेडल मां गंगा में प्रवाहित कर देंगे। क्या ऐसी नौबत आएगी, सोचा था कभी करण साहब? इस पूरी सूरत हाल से क्या निपटना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, और कभी सोचा नहीं था कि ऐसी नौबत आएगी। बड़ी शर्मनाक बात है कि आज देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, हमारे मुख्यमंत्री चुप हैं। जब ये खिलाड़ी मेडल्स लेकर के आते हैं तो इनको बुला करके अपने प्रधानमंत्री निवास में इनके साथ फोटो खिंचाएंगे। बड़े बड़े मंत्री इनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने जाते हैं, और आज जब इनके ऊपर कोई दिक्कत आई तो एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं सोचा कि मैं इनको बुलाकर बिठाकर एक बार इनसे बात तो करूं। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह के लोग हैं जिनकी वजह से हमारे खिलाड़ी पीड़ित है, उनको बचाने की वजह जायज कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी भी वक्त है जहाँ पे प्रधानमंत्री उनसे सीधा संपर्क साध करके कर सकते हैं, ये उनको रोक सकते हैं ये काम करने से। करण जी, मैं आपको बता भी दूं कि ये जो तस्वीरें इस वक्त सीधी तस्वीरें हरिद्वार से हमें मिल रही है वो कुछ इस तरह की हैं कि सीना उठाकर जीने का मौका देने वाले खिलाड़ी अब सर झुकाकर बैठे हैं जमीन पर। और बड़े अफसोस की बात यह है कि सरकार के किसी नुमाइंदे ने, किसी फर्द ने इनको तसल्ली तक देने की जरूरत नहीं समझी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शर्मनाक बात है। वही मैं आपको कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं आज मजबूर हैं ये खिलाड़ी, तब इनको ये कदम उठाना पड़ रहा है। जी ठीक है करण चौटाला साहब, बेहद शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, खबरें अभी तक के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, हरिद्वार से सीधी तस्वीरें हैं। हर की पौड़ी पर मौजूद एक खिलाड़ी अपने मेडल्स प्रवाहित करने के लिए मौजूद है, और ये देखिए अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ जुटे हैं और अपील भी कर रहे हैं खिलाड़ियों से कि वो अपने मेडल मां गंगा को अर्पित ना करें। हर की पौड़ी पर जबरदस्त भीड़ भी है, और ये वो खिलाड़ी है जिनकी वजह से सर उठाकर जीने का मौका मिला हमें। दुनिया के नक्शे पर भारत ने अपनी एक मजबूत शिनाख्त कायम की। आज ये खिलाड़ी सर झुकाकर बैठे हैं यहाँ। ये तस्वीरें बेहद अफसोसनाक तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, सीधी तस्वीरें हैं हरिद्वार से। गंगा में मेडल प्रवाहित करेंगे खिलाड़ी अब से थोड़ी देर बाद।